संसद में पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन उससे पहले खुद मोदी के मित्र और बीजेपी के दिग्गज नेता ने जो खुलासा किया उसे सुनकर दिमाग दहल जाए। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी ने कायरता दिखाई, बड़े बड़े नाम देकर बस अपनी कमियों को छिपाया, जबकि वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये जो इन्होंने कायरता दिखाई मोदी ने, ये मैं समझता हूँ कि उसको छिपाया कि बड़े बड़े नाम देकर, परंतु वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ा। हमें बिगाड़ना था और फौज भेजना था तो बलूचिस्तान, सिंध और पख्तूनिस्तान तीनों को अलग देश बना देना चाहिए। नरेंद्र मोदी मूर्ख है, डरपोक है। जब हमारी सेना घुसकर जवाब दे रही थी, हम जीत रहे थे, तो सीज फायर क्यों किया? बलूचिस्तान को अलग करना चाहिए था, वो इतने सालों से अलग होना चाहता है। जब आप चले गए थे पाकिस्तान के अंदर, आप जाकर के बलूचिस्तान को अलग करना चाहिए था। बलूचिस्तान तो इतने सालों से मेरे से कितने बलूचीज आकर मिलकर गए, साहब आप किसी तरीके से हमें अलग कर। मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे खड़ा नहीं हो सकता। उसने कहा सीज फायर तो सीज फायर कर लिया, क्योंकि अमेरिका मोदी को नियंत्रण में रखता है। उसके पास मोदी के खिलाफ प्रूफ हैं। वो तो हरण पांडे केस में मोदी को सजा देने वाला था, और अभी भी मोदी पीएम पद से हटे तो वारंट इशू कर देगा। जैसे अमेरिका ने विसल मारी, ये साहब बैठ गए। अमेरिका की राष्ट्रपति के सामने खड़ा नहीं हो सकता। देश सबसे आगे है तो अमेरिका के सामने क्यों झुका? अमेरिका तो हमें नियंत्रण में रखते हैं उनके दस्तावेज के आधार पर। कौन से दस्तावेज? मैं अमेरिका से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया, परंतु जो बातों में, आखिर में मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर भी रहा ना, exactly. तो जो लोग बड़े बड़ी जगह में हैं वो मुझे कहते हैं, मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सज़ा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? जो उनकी जो लॉ मिनिस्टर नहीं, हरेन पांड्या के विषय में हमारे पास प्रूफ है। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन मोदी कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि चीन के पास मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ ऐसे वीडियोज हैं जिससे मोदी लाल आंख नहीं दिखा पाएंगे। चाइना को तो नहीं दिखाया। चाइना को कहेगा तो जब चाइना बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे, तुमने जो भी किया उसका हमारे पास वीडियो है, वो दे देंगे। सुब्रमण्यम स्वामी कोई साधारण नेता नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अर्थशास्त्री और कानून के जानकार हैं, वकालत करते हैं। ऐसे में उन्होंने जो खुलासे और दावे किए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। लेकिन इन दावों की हकीकत को आज तथ्यों के साथ विस्तार से समझते हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 4 आतंकी आए और उन्होंने हमारे 26 लोगों को उनके परिवार वालों के सामने मौत के घाट उतार दिया। इसके जवाब में हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। हमारी सेना जीतते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन बीच में सीज फायर हो गया, और आज भी उन 4 आतंकियों का पता नहीं चल सका जिसने 26 लोगों की जानें ले ली। चिंता की बात, कितनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कहा कि इतने सालों की मेहनत के बाद सत्ता में आए थे, इसलिए दिखाना नहीं चाहते थे कि हमसे एक गलती हुई है। अब अकाउंटेबिलिटी का सवाल नहीं है, तो सवाल है कि बहुत साल की मेहनत के बाद पावर में आए, और हम ये नहीं दिखाने चाहते हैं कि हमने गलती की और हम सजा का है यानी उनको दंड देंगे। सीज फायर को लेकर काफी सवाल उठे कि जब हमारी सेना जीत के साथ आगे बढ़ रही थी तो सीज फायर क्यों किया, और उसका भी क्रेडिट लिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अमेरिका मोदी को कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि गुजरात के गृह मंत्री हरेन पांडे की हत्या को लेकर अमेरिका के पास मोदी के खिलाफ सबूत हैं। अमेरिका तो हमें नियंत्रण में रखते हैं उनके दस्तावेज के आधार पर। कौन से दस्तावेज? मैं अमेरिका से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया, परंतु जो बातों में, आखिर में मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर भी रहा ना, exactly. तो जो लोग बड़े बड़ी जगह में हैं वो मुझे कहते हैं, मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सज़ा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों?
जो उनकी जो लॉ मिनिस्टर नहीं हरेन पांड्या के विषय में हमारे पास प्रूफ है और हमारे अधिकार है कि मानवता के आधार पर हम दुनिया भर में करते हैं। तो इसको हमने लिस्ट में बनाया था और उसको आने के लिए कहा था, ये आया नहीं और बाद में ये बन गया। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नहीं तो अमेरिका शुरू कर देगी। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहे, हाँ, तो अमेरिका वारंट इस पर इशू करेंगे। हरेन पांड्या की हत्या को लेकर स्वामी के दावों को मजबूत करती है खुद हरेन पांड्या के परिवार वालों के आरोप। हरेन पांड्या के पिता और उनकी पत्नी ने कोर्ट में मोदी के खिलाफ याचिका दायर की थी और आरोप लगाया था कि मोदी ने हरेन पांड्या की हत्या करवाई। लेकिन बाद में इस मामले को गुजरात दंगे से जोड़ते हुए आतंकवादी साजिश करार दिया गया और मामला शांत हो गया। बाकी बात रही चीन की कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को खुलकर समर्थन किया, लेकिन मोदी क्यों नहीं कुछ कर पाए। इस पर भी स्वामी ने जो दावा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कई बार ऐशो आराम करने चाइना गए और आज के विदेश मंत्री जो उस समय चीन में भारत के राजदूत थे वही सारा इंतजाम करवाते थे। ऐसे में चीन के पास मोदी के कुछ ऐसे वीडियो हैं जिसके चलते मोदी चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाते। पड़ोस इतना कैसे गड़बड़ हो गया हमारा? क्योंकि तुम डरपोक हो, चाइना को कह सकते हो। लाल आंखें तो दिखा ही रहे थे। लांग दिखाया किसको? तुम्हें दिखाया, अखबार वालों को दिखाया। हम किसी चाइना को तो नहीं दिखाया। चाइना को कहेगा तो जब चाइना बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे तुमने जो भी किया उसका हमारे पास वीडियो है, वो दे देंगे। आप जानते नहीं हैं कि हम कितने निकट थे चाइना के, क्योंकि मैं चाइना बोलता हूँ, चाइनीज़ बोलता हूँ। जी। मैं प्रोफेसर रहा हूँ। आपको पीएचडी का वो? हाँ, मेरे पीएचडी भी थी। और भी ये है कि वहाँ के स्टूडेंट्स जो हार्वर्ड में आते थे वो मेरे नीचे काम किया और फिर वहाँ जा कर के सरकार में बड़े पद पा की। तो मैं 16 बार चाइना होकर आया। जी। जिस दिन इन्होंने पार किया उस दिन मैंने चाइनीज़ की जो मुखिया है उसको कहा है कि वाह, हाउ कैन यू डू दिस, ये आपने कैसा कर दिया। तो उन्होंने कहा कि कोई आपत्ति तो आपके गवर्नमेंट से तो नहीं आ रही है। वहाँ से क्यों नहीं आपत्ति आती है? वहाँ क्या लालच है? क्योंकि ये इसके बारे में उनको पास इतनी बड़ी दस्तावेज है। चाइना के पास? आप कह रहे हैं अमेरिका के पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाइना के पास भी? हाँ, इसीलिए दोनों के सामने कुछ नहीं बोल सकता। कहता है युद्ध विराम, हाँ भाई विराम, दोनों बैठ गए। क्या भारत चीन बॉर्डर पर चीन ने कई बार हिमाकत दिखाई, लेकिन मोदी की तरफ से कोई करारा जवाब नहीं आया। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, हमारे 20 भारतीय जवान शहीद हुए। ऐसे में मोदी जी का क्या बयान आता है कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा और ना घुसा हुआ है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों के नाम बदलकर उन्हें अपनी जमीन बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मोदी मौन थे। ऐसे में स्वामी जो दावा कर रहे हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून की जानकारी रखने वाले और जाने माने वकील हैं सुब्रमण्यम स्वामी। ऐसे में उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि वो क्या बोल रहे हैं। खैर, आप दर्शक स्वामी के दावों पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं।